इरादियत, क़ुव्वत, ताकत, पावर, ये बेसिकली इंसान जो है इन चीज़ों के पीछे दौड़ता है, भागता है। कमांड जो है वो बचपन से होती है। कमांड जो है वो अल्लाह ताला की अता दी हुई चीज़ है और वो बचपन से क्रिएटेड है आपके अंदर, कि बच्चे को पता है कि भूख लगेगी तो रोएगा, वो कमांड हो गई उसकी, तो उसको क्या कहते हैं, दूध दिया जाएगा, यानी कि पेट भरा जाएगा। इसी तरह जब वो बड़ा होने लगता है तो उन कमांड्स को पेरेंट्स या जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द जो पालते हैं उसको, वो बेसिकली उसको ओवरकम, यानी कि उसी को ओवरकम करवा देते हैं। अच्छा, वो ओवरकमिंग में क्या होता है कि वो नई चीज़ें भी सीखता है कि टू गेट थिंग्स डन इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट मैनर्स। यानी कि भूख लगी है तो फिर वो बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, और फिर उसके बाद जो है फिर आएगा सब्र का दामन, फिर आएगा सब्र कि वेट करो, अभी पक रहा है, अभी थोड़ी देर में देते हैं। देन ही लर्न्स हाउ टू वेट ओवर थिंग्स। करते 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 फिर वो बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है आदमी, यानी कि बच्चे से जवान, जवान से बड़ा हो जाता है, फिर मैच्योर हो जाता है। मैच्योर तो बहुत बात की बात है, मगर बड़े की बात कर लो, यानी कि जवान हो गया है वो। अब इस मामले में यहाँ पे आके जवानी में सब्र का दामन जो है वो वीक हो जाता है आदमी का, क्योंकि वो डिसीशंस जो हैं वो बेसिकली थोड़ी सी एक्सपीरियंसेस पे एंड व्हाट ही हैज़ लर्नड फ्रॉम अदर पीपल एंड व्हाट ही इज़ लर्निंग, वो उसके ऊपर अपनी लाइफ चलाता है। अब उसके अंदर गलतियाँ भी होती हैं, अभी तो कहते हैं कि जवानी की गलतियाँ, ऐसा ही होता है, और कहते हैं जवानी में ही कंट्रोल, मगर वो जवानी ही क्या जिसमें कंट्रोल हो, यानी कि ये एक रूहानियत में कहते हैं कि वो जवानी ही क्या जिसमें कंट्रोल हो। बट आगे चलता है, फिर मैच्योर आ जाते, मैच्योरिटी आती है 35-40, फिर वो यानी कि अपनी पास्ट की गलतियों से, पास्ट की सक्सेस से हर चीज़ को नाप तोल के फिर वो कोई डिसीजन पे उतरता है। नाउ इसके साथ कमांड एंड कंट्रोल भी आता है, डिसीजन में कमांड एंड कंट्रोल भी आता है। कमांड और कंट्रोल यूँ आता है, किसी ने डोर नॉक किया, अब वही मेटाफोर में बात कर रहा हूँ, somebody is knocked the door and like somebody is calling me without watching me. That's amazing, isn't it? Well, it had to be somebody important. Put it this way. The thing is that कि जब वो आता है, डोर नॉक हुआ, सोच में पड़ गया, पता नहीं कौन होगा, खोलूँ या ना खोलूँ। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो एक मेटाफोर कह लो बना लेता है, या सोच के अंदर एक पूरी कहानी बना के फिर वो डिसाइड करता है कि मैं खोलूँ या ना खोलूँ। खोलने से ये होगा, कोई आएगा, नहीं खोलूँगा तो वो नॉक करके चला जाएगा। फिर वो सारी चीज़ें उसी की वो विद इन लैप्स ऑफ मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर, सेकंड्स में के अंदर वो डिसाइड करके छोड़ देता है उसको। यहाँ आता है कमांड एंड कंट्रोल। जवानी के कमांड एंड कंट्रोल में, बचपन के कमांड एंड कंट्रोल में और मैच्योर कमांड एंड कंट्रोल में बहुत फ़र्क है। स्पिरिचुअलिटी, जिसको रूहानिया भी कहते हैं, रूहानियत भी कहते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके, कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना रखे हैं कि किसी तरह के समझ में ना आए। बहुत बेसिक है, इसको समझने के लिए कोई आपको PhD या कोई क्या कहते हैं आलिम दीन या ये कि सर के ऊपर हिजाब, मुफ्ती, कोई कुछ भी नहीं बनना पड़ता। इसके लिए बेसिक एक चीज़ का है, बेसिक एक चीज़ का ही है, और उसके अंदर कोई कानून काम नहीं करता। वो कानून एक ही है, ना आपका कमांड है, ना आपका कंट्रोल है, ना आपकी दस्तरस है, और ना आपका तसर्रुफ हो सकता है। कमांड, कंट्रोल, पावर, वो सब ऑलमाइटी अल्लाह की है। उसकी आज़ादारी, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये थोड़ा सा वैदानियत के बारे में था, विच बेसिकली इम्प्लाइज ऑन ह्यूमन लाइफ, कि एक आदमी की लाइफ है तो वो कैसे कैसे आपके कंट्रोल में एक रत्ती बराबर चीज़ नहीं है। यू कैन ट्राई, यू कैन स्ट्राइव एज मच एज यू वांट, होगा वही जो वो चाहेगा। वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल।